नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में विजागर पॉलिटेक्स लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले साल में मतलब 2023 में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रह सकता है और ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है या फिर नहीं। तो विजागर पॉलिटेक्स लिमिटेड इस कंपनी का सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी टेक्सटाइल एंड रेडीमेड फैब्रिक से इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। तो एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा इस कंपनी का हमें शेयर देखने को मिला है, जो कि तो इस कंपनी का जो बिजनेस है उससे पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस है वो अच्छा होने की वजह से कंपनी ग्रोथ नहीं करती, उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे होते हैं वो भी डिपेंडेंट होता है कि कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में 82 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 53 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर ये 10 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में फिर से ड्रॉप होकर 4.81 करोड़। इसके बाद मार्च 22 में ये फिर से ड्रॉप होकर 3.56 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से ड्रॉप होकर ये 1.97 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी जो 82 करोड़ का सेल्स कर रही थी, वो कंपनी का सेल्स है वो अभी सिर्फ 1.97 करोड़ का इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में होते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रही है। इसकी वजह से पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें -46.5% का देखने को मिला है, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली अच्छा किया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी का मार्च 18 के बाद पॉजिटिव में देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में ये 4.09 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 2.31 करोड़, इसके अगले साल -13 करोड़, इसके बाद 0.56, इसके अगले साल 0.78 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0.65 है। तो ये कंपनी जो मार्च 18 में 1 करोड़ में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें करोड़ से घटकर अभी लाख में आते हुए देखने को मिला है, जो कि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और मार्च 18 के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो हमें कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिला है, जिस तरह कंपनी के सेल्स में भी देखने को मिला था। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये 4.97% मार्च 18 में था, जो कि इसके बाद ये हमें अगले साल उतना ही देखने को मिला। इसके बाद -132। इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक ठीक ठाक ग्रोथ की है, लेकिन सिर्फ एक ही सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 18 में 1.41 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अगले साल ये ड्रॉप होकर 0.16 हुआ। इसके अगले साल ये लॉस मेकिंग होकर -14.35। इसके अगले साल फिर से कंपनी प्रॉफिट में आई, 0.04 नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। लेकिन इसके अगले 2 साल फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट है और लॉस में गया है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 2 साल प्लस में था, इसके बाद फिर से 1 साल ये माइनस में गया, फिर से प्लस में है और फिर से 2 साल लॉस मेकिंग हुआ है। तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में कोई यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले समय में एक नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट हमें मैक्सिमम टाइम डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरह प्लस और माइनस में कंटिन्यूस जा रहा है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस का अनस्टेबल बनाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हुई है, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डाउन कर रही है। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पिछले 3 सालों में एक थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ ज़रूर की है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इसके परफॉर्मेंस है वो प्लस और माइनस में कंटिन्यूस जा रहा है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी नहीं आती कि कंपनी कैसा ग्रोथ आने वाले समय में कर पाएगी। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए और इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में -11.44 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 20 के बाद कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग हमें होते हुए देखने को मिले। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी सितंबर 22 में 8 करोड़ का बोरेंग्स देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरेंग्स है वो ज़रूर यहाँ पर स्लोली कम कर रही है,
लेकिन इसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व लॉस मेकिंग है, इसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें वीक होते हुए देखने को मिली। तो इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में रिजर्व है वो प्लस में लाना पड़ेगा, और जैसे कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है वैसा कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और कंपनी के परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगी। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.03 है, जो कि इसके अगले साल फिर ये प्लस में गया। लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे, मार्च 20, 21 और 22, इन तीनों सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो लॉस मेकिंग हमें देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें भी कंपनी मैक्सिमम अभी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के डेब्टर डेज के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ये मार्च 22 में 1189 देखने को मिले, और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज है, इसके जो डेज है वो मार्च 22 में 1948 देखने को मिले। तो इस कंपनी के मार्च 22 में जो डेब्टर डेज और इन्वेंट्रीज के नंबर्स वो बहुत ही हाई है, और किसी भी कंपनी के डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर्स इतने हाई होते उस कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो ये हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें प्रमोटर के पास सिर्फ 5.63% की हिस्सेदारी है, जो कि जून 21 में 25% की थी। तो जून 21 के बाद प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में लगभग 20% से कम हुई है। और उसके बाद एफआईज के पास इस कंपनी की 0.08% की हिस्सेदारी है। डीएज की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0 है, और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में 94% से भी ज़्यादा है, जो कि इस कंपनी के मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है, जो कि ये भी कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बनाता है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़रूर टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है उसमें कंपनी के सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में डाउन हो रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है, साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कंटिन्यूस निगेटिव में, कंपनी के डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो बहुत ही हाई है, और उसके साथ ही में प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में बहुत ही कम है, और एफआईज और डीएज है वो भी इस कंपनी में कोई हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे। और ये सभी देखने से कंपनी का जो फंडामेंटल है वो हमें बहुत ही वीक नज़र आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में ज़रूर काम करती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है, जो कि इस रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, जब तक ये कंपनी अपने फंडामेंटल में अच्छी ग्रोथ नहीं करती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी यहाँ मिलती रहे।